गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक इंटरपोलेशन को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को डिराइव किया था कि वो फॉर्मूला किस प्रकार प्राप्त होता है। उसी को लेके आज अपन कंटिन्यू करते हुए उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके बात करेंगे कि उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार की डेवलप होती है। अब देखिए, पहले अपन ने बात की थी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और अब अपन बात कर रहे हैं बैकवर्ड। तो सबसे पहले मैंने आपको दो बातें बताई थी कि सबसे पहले एक बात जो ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन को देखते ही अपन को पता करना है कि इंटरवल किस प्रकार का दिया हुआ है, इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल इंटरवल की बात हो रही है तो अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड की बात करेंगे। और यदि जो इंटरवल है अर्थात जो आर्गुमेंट की वैल्यू दे रखी है, यदि ये इक्वल इंटरवल में नहीं है तो अपन इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया तब भी बताया था और वापस बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन को इंटरवल पर ध्यान देना है कि इंटरवल किस प्रकार का है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास में जो फर्स्ट वैल्यू है अर्थात जिसको अपन ए कहते हैं वो 1891 है। ये a प्लस एच हो गई, ये a प्लस 2h और लास्ट को अपन a प्लस यदि NH बोलते हैं। तो देखिए, सब में आपके पास में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो इक्वल इंटरवल की यहाँ पर बात हो रही है और वो आपके पास में कितना है, 10 है। सेकंड बात अपन ने कहा था यदि इक्वल इंटरवल की बात होती है तो अपन दो फॉर्मूलों पे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और दूसरा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। फॉरवर्ड का डिस्कस अपन ने लास्ट के लेक्चर में कर चुके हैं। आज अपन बात कर रहे हैं बैकवर्ड को, लेकिन फिर भी मैं वापस आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपको डिफरेंस कैसे करना है। तो देखिए, जो भी वैल्यू आपके पास में अपन को जिस आर्गुमेंट की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती है अर्थात यहाँ पर जो ईयर दे रखे हैं वर्ष और उसमें उसकी जनसंख्या दे रखी है कि 1891 में जनसंख्या ये थी, 1901 में ये थी, और जो अपन को फाइंड आउट करने को पूछा है वो आपके पास में 1925 में जनसंख्या का आकलन करने को कहा गया है। अब देखिए, यही क्वेश्चन मैंने फॉरवर्ड में भी करवाया था और ये भी क्वेश्चन मैं बैकवर्ड में भी करवा रहा हूं। अब देखिए डिफरेंस क्या है। जब मैंने फॉरवर्ड में ये क्वेश्चन करवाया था तब आपको पास में क्या पूछा गया था कि 1895 में जनसंख्या ज्ञात करनी है, और जब बैकवर्ड की बात हो रही है तो आपको कहा गया है कि 1925 में आपको जनसंख्या का आकलन करना है। अर्थात अपन ने ये कहा था कि जो इसकी सेंटर की वैल्यू है या फिर जो इसके आगे के मान है, यदि जो अज्ञात वैल्यू ऊपर की वैल्यू के निकट हो तो अपन फॉरवर्ड यूज करेंगे, और यदि अज्ञात वैल्यू जो नीचे के आपके पास में वैल्यू दे रखी है उनके निकट हो, समीप हो, तो अपन बात करेंगे बैकवर्ड की। तो देखिए 1895 कहाँ है, 1891 और 1901 के बीच में, तो इनकी जनसंख्या कुछ 50 के आसपास या 56 के आसपास आएगी। तो इसमें अपन फॉरवर्ड लगाएंगे, लेकिन 1925 देखिए इन दोनों डेटा के बीच में आ रहा है तो अपन क्या बात करेंगे, बैकवर्ड को लेके बात करेंगे। तो देखिए अपन ने तीन बातें बताई। पहले इंटरवल का ध्यान देना है, यदि इक्वल इंटरवल की बात होती है तो अपन इन दोनों फॉर्मूलों का जिक्र करेंगे, वरना अपन इस फॉर्मूलों का जिक्र नहीं करेंगे। उसमें जिस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे वो अपन चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे अनइक्वल इंटरवल को लेकर। लेकिन यदि आपके पास में इक्वल इंटरवल आ जाता है तो अपन दो फॉर्मूलों पे जाते हैं, एक न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। फॉरवर्ड में मैंने ये कहा था कि जो अज्ञात वैल्यू है वो आपके पास में जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू गिवन होगा, या फिर ये कह सकते हैं जो सेंटर की वैल्यू है, सेंटर की वैल्यू से आपके पास जो ऊपर की वैल्यू यदि पूछी जाती है तो फॉरवर्ड यूज करेंगे,
और जो नीचे की वैल्यू पूछी जाती है तो आपके पास में बैकवर्ड यूज करेंगे। तो ये था आपके पास में बैंड डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को अपन ने पहचान लिया कि ये जो निकट के लास्ट के निकट में है, अर्थात अपन बैकवर्ड फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखते हैं कि बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है। तो बैकवर्ड फॉर्मूले के अंतर्गत अपन ने देखा था कि f ऑफ a प्लस एन एच प्लस एच यू, या फिर इसको अपन x भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है आपके पास में f ऑफ a, सॉरी यहाँ पर आपके पास में फॉरवर्ड में a आता है, लेकिन बैकवर्ड में अपन ने डेरिवेशन में देखा था कि अपन वैल्यू पीछे से स्टार्ट करते हैं, a प्लस एन एच प्लस यू टाइम्स नेबुला ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u इंटू यू प्लस 1 नेबुला स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपके पास में अगले टर्म में u प्लस 2 आएगा और u प्लस 3 आएगा और लास्ट में जाके u प्लस n माइनस 1 आएगा n वाटर। अब मुझे यह देखना है कि मुझे किस किस की इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए f ऑफ a प्लस एन एच, अब मैंने क्या कहा था, a प्लस एन एच क्या था, अपने x की वैल्यू ली थी, देखिए a प्लस एच, और इस प्रकार जो लास्ट वैल्यू थी वो थी a प्लस एन एच। यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू क्या है 1931, अर्थात ये वैल्यू आपके पास में a प्लस एन एच को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और फॉरवर्ड में अपन कहा आगे से स्टार्ट करते थे, क्योंकि सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूट करते थे तो ये एक का अपन यूज करते थे। अब दूसरी बात, u कैसे निकाला था अपन ने, x माइनस a प्लस एन एच अपॉन h, ये आपके पास में u था, मैंने अपने डेरिवेशन में ये लेट किया था, ये जो वैल्यू थी ये आपके पास में u की वैल्यू थी। अब अपन देखते हैं कि f ऑफ a प्लस एन एच क्या है 101, क्योंकि a प्लस एन एच की वैल्यू ये है, इस पर फंक्शन की वैल्यू 101 है। अब u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपन ने देखा था यहां पर अपन बात करते हैं, या फिर अपन यहां साइड में ही लिख लेते हैं। देखिए अपन ने कहा था कि x माइनस a प्लस एन एच अपॉन जो x है उसको मैंने u कंसीडर किया था, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी a प्लस एन एच प्लस एच यू, कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर आपके पास में पक्षांतर किया है। अब बात ध्यान खोलकर देखिए, x क्या होता है, अपन ने फॉरवर्ड में भी डिस्कस किया था, जिसकी वैल्यू अपन को पूछी जाती है, अर्थात यहाँ पर आपके पास में 1925 दे रखा है, उसको अपन x कंसीडर करेंगे। और a प्लस एन एच इसकी मैं साथ में वैल्यू रखूंगा, देखिए तो a प्लस एन एच क्या है 1931, और फॉरवर्ड में अपन यहाँ a की वैल्यू रखते थे, तो ये a आपके पास में था, तो ये हो गया देखिए आपके पास में 1931 प्लस एच मतलब आपके पास में डिफरेंस, तो यहाँ मैं कंसीडर कर लेता हूँ हेयर h की वैल्यू आपके पास में 10 है और a प्लस एन एच की वैल्यू है 1931, ठीक है। और x अपन को जो पूछा गया है वो है, तो 1931 प्लस h आपके पास में 10 ऑफ u, ठीक है यहां तक। तो अब अपन आगे बात करें, तो 1925 में से 1931 के 6 में से 6 में 10 का भाग गया तो 0.6, u बराबर आपके पास में आ गया माइनस का 0.6। ये आपके पास में देखिए u की वैल्यू आ गई। अब अपने पास में सब कुछ है, लेकिन यहाँ हमको चाहिए नेबुला टाइम्स f ऑफ a प्लस h नेबुला स्क्वायर, अर्थात अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी, वो भी बैकवर्ड। उसमें अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते थे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड में, और इसमें अपन क्या बनाएंगे, क्योंकि नेबुला है अर्थात बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। तो ध्यान देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं नेबुला f ऑफ x अर्थात फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, नेबुला स्क्वायर f ऑफ x, नेबुला क्यूब f ऑफ x, और आगे अपन देखेंगे नेबुला 4 f ऑफ x एंड सो ऑन। आपके पास जितने टर्म आएंगे तब तक चलता रहेगा। अब देखिए मैंने आपको नेबुला की डिफरेंस टेबल बनाना बताया हुआ है,
अपन ने क्या कहा था कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए 66 में से 46 गए तो वैल्यू बच गई आपके पास में देखिए 20। 81 में से आपके पास में 66 गए तो वैल्यू बच गई आपके पास में देखिए 50। 11 में से गए 15 आपके पास में 5 और यहाँ रह गए 7 में से गए 93 में से 81 गए आपके पास में तो ये रह गया आपके पास में 12 और 101 में से आपके पास में 93 गए ये रह गया आपके पास में 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में थी। अब अपन आगे और निकालेंगे। 15 में से 20 गए माइनस के 5, 12 में से 3 गए माइनस के 3, 8 में से 4 गए माइनस के 8 में से 12 गए माइनस के 4। अब वापस बात करें माइनस के 3 प्लस के 5 2। यहाँ पर आपके पास देखिए माइनस के 4 और प्लस के 3 माइनस का 1 और यहाँ लास्ट में आ गया माइनस का 3। अब देखिए ये मैंने छोटी सी टेबल बनाई, इसको मैं मिलान कर लेता हूँ। ये आपके पास इसकी वैल्यू है, ये आपके पास में इसकी वैल्यू है, ये आपके पास में रहेगा और ये रहेगा। अब बात यहाँ पर अपन को ये ध्यान देनी है कि जब मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी तब अपन क्या करते थे, डेल्टा एफ ऑफ ए डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, जो कि अपन ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करते थे। ये डेल्टा एफ ऑफ ए थी, ये डेल स्क्वायर थी, ये डेल क्यूब थी। लेकिन नेबुला में अपन क्या कर रहे हैं, a प्लस ns ले रहे हैं और a प्लस ns कौन सी वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है। तो अपन इस प्रकार चलेंगे। ये आपके पास में देखिए चलने का क्रम रहेगा। अब मुझे ये बताओ ये वैल्यू जो है वो है आपके पास में f ऑफ a प्लस ns की। इट मींस ये जो 8 है ये क्या है, नेबुला f ऑफ a प्लस ns। ये नेबुला स्क्वायर f ऑफ a प्लस ns मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके पास में। ये नेबुला f ऑफ a प्लस ns, ये आपके पास में नेबुला स्क्वायर f ऑफ a प्लस ns और ये होगी आपके पास में नेबुला क्यूब f ऑफ a प्लस ns और ये होगी आपके पास में नेबुला की पावर 4 f ऑफ a प्लस ns और आगे आपके पास में कांस्टेंट आ गया अर्थात वो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार डेटा आ गया। अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, टेबल उसी प्रकार बनानी है लेकिन उसमें फॉरवर्ड में अपन ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करते थे क्योंकि f ऑफ a था। यहाँ f ऑफ a प्लस nh है, इट मींस जो नीचे वाली वैल्यू है उसको अपन कंसीडर करेंगे। और ये क्यों कंसीडर करते हैं इसको मैंने डिफरेंस टेबल के अंतर्गत आपको समझाया हुआ है। अब देखिए फॉर्मूले के अंतर्गत वैल्यू रखते हैं तो फॉर्मूला कहता है कि f ऑफ a प्लस ns प्लस su, ये क्या है, x है और x क्या है 1925, जो कि अपन को याद करना है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं f ऑफ 1925 बराबर सबसे पहले f ऑफ a प्लस ns 101, ये आपके पास में देखिए 101 प्लस u टाइम्स, तो ये हो गया देखिए प्लस का माइनस 0.6 इंटू नेबुला f ऑफ a प्लस ns जो कि 8 दे रखा है आपके पास में, तो ये हो गया आपके पास में 8 प्लस का माइनस का 0.6 इंटू माइनस का 0.6 प्लस 1, क्योंकि देखिए u प्लस 1 है अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू नेबुला स्क्वायर आपके पास है माइनस का 4, तो ये हो गया देखिए आपके पास में माइनस का 4। अब अपन बात करेंगे आगे, तो देखिए आगे आ गया u मतलब माइनस का 0.6, माइनस का 0.6 प्लस 1 और माइनस का 0.6 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू देखिए नेबुला क्यूब की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया आपके पास है -1 प्लस माइनस का 0.6, ये हो गया 0.14, ये 1.4 और ये हो गया आपके पास में 2.4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू माइनस के 3, तो ये वैल्यू आपके पास में देखिए आ गई। ये मैंने सीधा लिख दिया, देखिए इसमें से मैंने घटाया 0.6 प्लस 1 0.4, 0.6 प्लस 2 1.4 और आगे 1.2 आपके पास में ये वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो आपके पास में 101 एज इट इज, 8 छक्के 48 हो गए, तो ये हो गया माइनस का 4.8, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो 2 से 4 को कैंसिल कर दिया आपके पास में 2 बार और यहाँ पर 0.6 प्लस 1 0.4
0.4 इंटू आपके पास में 2, 0.8 को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में 0.08 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया -0.48। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करेंगे 0.4, 1.4 और ये -1, माइनस 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 और माइनस, ये हो गया प्लस की वैल्यू। प्लस की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, ये 3 फैक्टोरियल है तो 0.6 से 3 फैक्टोरियल 10 बार कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 1.4 है और यहाँ पर आपके पास में 0.4 है, तो सब्दे चौके आपके पास में 56 होते हैं, 56, और 56 में अपन 10 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में वैल्यू कुछ समथिंग इस प्रकार आ जाएगी। देखिए 1.4 को अपन 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अपन क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे और माइनस का अपन 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में कुछ इस प्रकार आ जाएगी 0.05 और 6। ठीक है, और लास्ट वैल्यू आपके पास में कुछ इस प्रकार बचेगी, ये माइनस का है, ये माइनस का, प्लस का 0.1008, तो ये वैल्यू आपके पास में टोटल आप जोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार वैल्यू देगा। देखिए आपके पास में 96.6352 ये आपके पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, जिसको अपन चाहे तो आपके पास में 96.64 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास में किस में आ गई, 1000 में आ गई। तो ये आपके पास में देखिए 1925 में ये जनसंख्या थी। इस प्रकार अपन न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आपके पास में कैलकुलेशन के लिए आपको इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलग होता है एग्जाम में, इसलिए आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन को मेन ये फंडा आना चाहिए, ये फंडा अपन किस प्रकार करते हैं। फॉरवर्ड में अपन ने, मैंने एक बार वापस रिकॉल करता हूँ, ऊपर की वैल्यू लेते हैं और बैकवर्ड में आपके पास में नीचे की, और फॉर्मूला जब अपन को याद होगा तो अपन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं।